और महाराज जी हमें श्रृंगेरपुर की महिमा का यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो बताएंगे। महाराज जी आपका नाम क्या है? हो जाए जरा। जी, हमारा नाम मोनू जी महाराज श्रृंगेरपुर धाम तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से। अच्छा, मैं आपसे अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ पर आप विराजमान हैं ये श्रृंगेरपुर धरती है, तपस्वियों की नगरी है। श्रृंगी ऋषि के नाम से श्रृंगेरपुर धाम जाना जाता है जी। और इनकी पत्नी का नाम शांता देवी से लोग जानते हैं। श्रृंगी ऋषि महाराज जी ही जाकर पुत्र कामना का यज्ञ रचाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म जी। समय आने पर राम जी को 14 वर्षों के लिए जब बनिया तरह होता है तो राम जी सुमंत्र लखनलाल सीता जी सहित यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद माता सीता ने हम आपको सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए माता सीता ने गंगा जी से प्रणाम पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद मांगा कि मैया मैं 14 वर्षों के लिए वन यात्रा जा रही है, कुशल लौट कर आऊँगी तो निश्चय ही आपका पूजा करूँगा। तो गंगा जी ने कहा कि रही अचल हिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमोगे। ये माता गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दिया। जो आप पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं जी। ये निषाद राज का महल है। अच्छा, ये यहाँ का राजा का नाम था गुहाराज। गुहाराज ने सुना कि भगवान आए हैं तो कंद मूल फल डलियों में लेकर राम जी से गले मिलने के लिए आता है। कंद मूल फल लिए भली भारा मिलन चले पिया, बड़े भाव से कंद मूल फल डलियों में लेकर राम जी से गले और प्रभु से आग्रह करता है कि रघुवर ये नगरी आपकी है, यहीं आप रुकिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। राम जी ने कहा राम दास भगवान को कष्ट, सबके बात सुनकर राजा को कष्ट हुआ कि अब कहाँ सहन कराओ। तो ये राजा की जो नगरी है उसमें एक गार्डन है जिसको कहते हैं सिरसुपा का बगीचा। तो उस बगीचे में तमाम फूल पत्ते लगे थे, निम्नवत प्रकार के पौधे। राम जी को वहाँ दिखाया तब निषाद बतपुर अरिमाना तरसी सुखा लय रघुनाथी भाव दिखावा खाए राम से। भगवान उनको अच्छा समझा उस स्थान और वहीं कुशा की चढ़ाई पर राम जी को निषाद राजा सैन कंद मूल फल का भोग चरण दबाता है। सुबह जब होती है तो उनके नौकर से नत्था राम ने जाना तो रात ही में बहुत अपने मालिक से कहा कि स्वामी जी आज की भैया सुबह बोले राजन आपकी बात। तो उन्होंने जाकर के अपनी जो इस तरफ नैया रखा था उसको और राम जी इधर अपनी लीला को बहुत रात भर छीन मंगाए जटा जूट में शीश बना। अब देख सुमंत्र नयन जल सुमंत्र जी का जो शब्द रहा जी से बोले थे इससे वापस तो राम जी उस बात को स्वीकार राम जी अपने कार्य को आगे चले को अवधपुरी पड़े जी। बस राम सुमंत और सुरसा तीरा तो गंगा जी के तट पर नत्था राम से चर्चा होता है, संवाद होता है और वहीं पर नत्था राम अच्छा हुआ है और वहीं नैया में बैठा करके राम जी को उस बार लगाकर भारद्वाज आश्रम की जय।